नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत ताम्हनकर आप सभी मित्रों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम संत एकनाथ महाराज के जीवन चरित्र के बारे में विचार करेंगे। संत एकनाथ महाराज जी का जीवन चरित्र अत्यंत प्रेरणादायक है। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सूर्य नारायण था और माता का नाम रुक्मिणी था। परंतु बचपन में ही उनके माता पिता का देहावसान हो गया। उसके कारण उनका लालन पालन पोषण सब उनके दादा दादी यानी संत भुवनदास जी महाराज तथा पद्माबाई ने किया। संत भुवनदास जी महाराज यानी जिन्होंने राजा कृष्णदेव राय के महल से भगवान विट्ठल की पंढरपुर में स्थापित मूर्ति को वापस फिर पंढरपुर के मंदिर में लाके स्थापित किया, वो महान संत भुवनदास जी एकनाथ महाराज के दादाजी थे। और उनकी ही देखरेख में एकनाथ जी का बचपन आगे बढ़ा। बचपन से ही एकनाथ महाराज अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने दादा दादी के संगत में रहने के कारण वे भगवान के प्रति अत्यंत आस्थावान थे। उन्हें बहुत श्रद्धा थी। वे त्रिकाल संध्या करते थे। हरि भजन, पुराण श्रवण, ईश्वर का पूजन, इन सब बातों में उनकी अत्यधिक रुचि भी थी। वे बालकाल्य से ही संध्या करते और आनंद मग्न होकर हमेशा भजन कीर्तन करते रहते थे। कीर्तन करते समय वे नाचते गाते। कभी कभी वो अपने सामने रखे हुए पत्थर के ऊपर फूल चढ़ाकर उसकी पूजा करते और इस कारण उनका मन अधिकाधिक श्री कृष्ण भक्ति में रमने लगा। वे भगवत प्रेम से सारोबार हो गए। इस कारण उनके मन में कई बार विचार आता था कि जिस प्रकार भक्त प्रहलाद को नारद जी गुरु के रूप में मिले और वो भगवान के गोदी में जाके बैठे, जिस प्रकार ध्रुव बालक जिनके गुरु नारद जी रहे और इस कारण भगवान के गोद में बैठने का मौका ध्रुव बालक को मिला, ऐसा ही नारद मुनि के समान मुझे भी कोई गुरु मिल जाए जो कि मुझे अपने भगवान से मिला सके। एक बार एकनाथ महाराज जो कि 12 वर्ष के थे, एक शिव मंदिर में संध्या से भजन कीर्तन करने लगे और भजन कीर्तन में उनका इतना मन रम गया कि रात का चौथा प्रहर समाप्त होने को आया। उस समय उनको ऐसे लगा कि मानो आकाशवाणी हुई हो और भगवान ने उनको आज्ञा दी हो कि तुम देवगढ़ में जाओ, वहाँ तुम्हें जनार्दन पंत नाम के गुरु मिलेंगे, उनको तुम अपना गुरु बनाओ, वे ही तुम्हें ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग दिखाएंगे। जनार्दन पंत को खोजते हुए एकनाथ महाराज देवगढ़ पहुँचे और जनार्दन पंत महोदय के घर में जाकर उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए और गुरु से कहा कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। जनार्दन पंत ने एकनाथ महाराज को अपना शिष्य बना लिया।
वे उस तभी से गुरु की शरण में गए और उनको चरण में समर्पित होकर उनकी हर आज्ञा का पालन करने लगे। हमेशा वे गुरु सेवा में लीन रहते थे। जो भी सेवा उनको दिख जाती थी, बिना किसी ने आज्ञा किए वो उस सेवा को पूर्ण कर देते थे। जब गुरु समाधिस्थ होते थे तो गुरु के दरवाजे के ऊपर खड़े रहकर वो देखते थे कि कोई विघ्न उनकी समाधि में न उत्पन्न होने पाए। गुरु के अनेक शिष्य थे, परंतु वो कभी किसी शिष्य की राह नहीं देखते थे कि वो आके कोई काम करेगा। जो काम उनको दिख पड़ता था वो काम अपने मन से ही बड़े आनंद से पूरा कर देते थे। एकनाथ महाराज के लिए गुरुदेव का संतोष ही उनका स्वयं का संतोष था। गुरुदेव के शब्द उनके लिए शास्त्र थे। गुरु को ही वो परब्रह्म मानते थे। गुरु को ही भगवान का विग्रह भी मानते थे। एक बार गुरु ने उनको आज्ञा की कि वे अनुष्ठान करें। गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करके उन्होंने अनुष्ठान प्रारंभ किया। एक बार की बात है, एकनाथ महाराज समाधि लगाए हुए बैठे थे। तभी एक काला भुजंग बड़ा तेजी से उनकी तरफ बढ़ा, उनको शरीर को चारों तरफ से लपेटकर उनके सर के ऊपर अपनी फन फैलाकर झूमने लगा। जब एकनाथ महाराज की समाधि खुल जाती तब वो सांप अपने आप चला जाता। ऐसा कई दिन तक चलते रहा। मगर एक दिन गांव के किसान हमेशा एकनाथ महाराज के लिए दूध लेकर आते थे। तो जब एक किसान इसी प्रकार एकनाथ महाराज जी को दूध देने के लिए आया था तो उसने देखा कि एक काला भुजंग उनके शरीर को चारों तरफ से लपेटकर उनके सर के ऊपर फन फैलाकर खड़ा है। ये दृश्य देखते ही वो डर गया और जोर से चीखने लगा। उसकी चीख सुनने के कारण एकनाथ महाराज जी की समाधि टूटी और उन्होंने देखा कि एक काला भुजंग उनसे दूर जा रहा है। जब उनका अनुष्ठान पूरा हुआ तब एकनाथ महाराज ने अपनी ये घटना अपने गुरुदेव को बताई। तो गुरुदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने एकनाथ महाराज जी के ऊपर पुष्प वर्षा की और वो समझ गए कि अब एकनाथ महाराज उस स्थिति को पहुंच गए हैं जहां वो अब नारायण के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। एकनाथ महाराज जी के बारे में एक कथा ये भी आती है कि एक बार एकनाथ महाराज महाराष्ट्र से केदारनाथ की तरफ जा रहे थे। अपने साथ गंगा जल उन्होंने कमंडलू में लेके रखा था और जब वो राजस्थान की तरफ से जाने लगे तो वहाँ पे बड़ा सूखा पड़ा हुआ था। कई सालों से वहाँ सूखा पड़ा हुआ था। गर्मी के अत्यंत चिलचिलाती हुई धूप थी और उसमें एक गधा पानी के लिए तड़प रहा था। तब एकनाथ महाराज जी ने अपना गंगा जल जो कमंडलू में भरा हुआ था वो पूरा का पूरा गंगा जल उस गधे को पिला दिया और उसके प्राणों की रक्षा की, क्योंकि वो मानते थे कि सभी में ईश्वर का वास होता है। एकनाथ महाराज जी के बारे में एक कथा और प्रचलित है। वो हमेशा प्रवचन करते रहते थे। तब एक बार उस गांव के नगर सेठ जो थे वो एकनाथ महाराज जी के पास आए और उन्होंने एकनाथ महाराज जी से कहा, महाराज, मैं बहुत कोशिश करता हूँ पर 5-10 मिनट से ज़्यादा मैं भगवान के नाम में या भगवान की सेवा में अपने मन को स्थिर नहीं कर पाता हूँ। आप 24 घंटे
ईश्वर की भक्ति कैसे कर लेते हो? इसका क्या राज है? मुझे भी बताइए, ताकि मैं भी 24 घंटा ईश्वर का नाम ले सकूं और ईश्वर भक्ति में अपने मन को रमा सकूं। एकनाथ महाराज ने नगर सेठ की तरफ देखा और उनको कहा कि आप कृपया मेरे नज़दीक आएंगे। मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर तो बाद में दूंगा, पहले आपके चेहरे की जो लकीरें हैं वो कुछ कह रही हैं, तो मुझे वो लकीरें अच्छे से देखना है। नगर सेठ एकनाथ महाराज जी के पास पहुँचे। एकनाथ महाराज जी ने उनके चेहरे को बड़े गौर से देखा और एकनाथ महाराज जी ने नगर सेठ को कहा, मुझे लगता है कि शायद आपकी मृत्यु बहुत निकट आ गई है, तो जल्द से जल्द आप सारी वासनाओं को छोड़ दीजिए और उनका त्याग करने के बाद 7 दिन के बाद फिर आके मुझसे मिलिए। जैसे ही एकनाथ महाराज जी ने कहा कि नगर सेठ को कि आपकी मृत्यु निकट आ गई है, नगर सेठ बड़े जबरदस्त डर गए। उनको अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो गया। 4 सेवक उनको किसी प्रकार उनके घर तक ले गए और उनको उनके शयन कक्ष तक पहुंचाया। अपने बिस्तर पर पहुंचते ही नगर सेठ ने अपने बच्चों को, बेटियों को पास बुलाया और तुरंत अपनी संपत्ति का बंटवारा अपने बच्चों में कर दिया और वो संपत्ति के तनाव से मुक्त हो गए। फिर नगर सेठ ने अपने पापों की भगवान के पास क्षमा याचना की तथा निरंतर 24 घंटे वो भगवान श्री राम का नाम जाप करने लगे। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार जाप करते हुए 24 घंटे बीत जाते थे। रात में उनको नींद भी नहीं लग पाती थी। इस प्रकार 7 दिन का समय व्यतीत हुआ। 7 दिन का समय समाप्त होने पर नगर सेठ फिर एकनाथ महाराज जी के पास जाकर पहुंचे। तब एकनाथ महाराज जी ने पूछा कि पिछले 7 दिन आपने कैसे बिताए? नगर सेठ ने कहा कि जब से मुझे पता चला है कि मेरी मृत्यु निकट है, मैं 24 घंटे भगवान का नाम जाप करता हूँ, उन्हीं की पूजा करता हूँ और अपने किए गए पापों के लिए क्षमा याचना करता रहता हूँ। एकनाथ महाराज जी ने कहा, मैं भी रोज़ सुबह उठते मृत्यु को याद करता हूँ और यही कारण है कि मैं 24 घंटे भगवान का नाम जाप कर सकता हूँ और आज भी मैं श्री कृष्ण की भक्ति में सदैव लीन हूँ। एकनाथ महाराज जी के बारे में एक कथा और बहुत ज़्यादा प्रचलित है। एक बार एकनाथ महाराज जी भगवान श्री राम की कथा कर रहे थे। जहाँ जहाँ भगवान श्री राम की कथा होती है, हनुमान जी वहाँ पहुँच जाते हैं किसी न किसी भेष में। तो भेष बदल कर हनुमान जी भी वहाँ पे आए। राम कथा में सुंदर कांड का भाग का वो कथा बता रहे थे। सुंदर कांड यानी सभी कुछ सुंदर। तो सुंदर कांड में हनुमान जी जब अशोक वाटिका में गए तो एकनाथ महाराज जी ने कहा कि वहाँ की जो बाग बगीचे थे, वहाँ जितने भी फूल लगे थे वो सारे सफ़ेद फूल थे। अब एक संत के भेष में बैठे हुए हनुमान जी उठ खड़े हुए और उन्होंने एकनाथ महाराज जी को कहा कि आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। मैंने खुद देखा है कि वहाँ लाल फूल थे, सफ़ेद फूल नहीं थे। तभी एकनाथ महाराज जब उनको ध्यान से देखने लगे तो हनुमान जी ने प्रत्यक्ष रूप से उनको दर्शन दिए और उनसे कहा कि आप अपनी कथा को सुधार कीजिए। वहाँ सफ़ेद फूल नहीं थे, सारे लाल फूल ही थे। एकनाथ महाराज जी ने फिर आंखें बंद की और फिर कहा, नहीं हनुमान जी, वहाँ सफ़ेद फूल ही थे, क्योंकि मैं असत्य वचन नहीं कह रहा हूँ।
मैं आंखें बंद करके भगवान श्री राम की प्रार्थना करता हूँ और वो मुझे जैसा दिशा निर्देश देते हैं उसी प्रकार मैं कथा कथन करता हूँ। अब ये झगड़ा तो बहुत बढ़ गया, तो हनुमान जी अपना विवाद लेकर एकनाथ जी को साथ लेकर भगवान श्री राम के पास पहुँचे और उन्होंने श्री राम को बताया कि भगवान, ये एकनाथ महाराज अशोक वाटिका में सफ़ेद फूल बता रहे हैं, जबकि मैंने स्वयं वहाँ पे लाल फूलों को देखा है, तो इनको समझाइए। एकनाथ महाराज जी ने श्री राम ने कहा, आप दोनों ही सही बोल रहे हो, किसी का भी वचन असत्य नहीं है। हनुमान जी जब श्रीलंका गए थे तब वो अत्यंत क्रोध से भरे हुए थे, उसके कारण उनकी आंखें जो है लाल थी और लाल आँख हो जाने के कारण उनको सब कुछ लाल दिखाई देता था, इसलिए फूल भी लाल दिखाई दिए, जबकि फूल तो सफ़ेद ही थे। तो एकनाथ महाराज जी यदि फूलों को सफ़ेद कह रहे तो वो भी ठीक है, हनुमान जी फूलों को लाल कह रहे तो वो भी ठीक है, क्योंकि जिसकी जैसी दृष्टि वैसे दिखे सृष्टि। तुलसीदास जी ने कहा ही है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। संत एकनाथ महाराज जी की एक और कथा अत्यंत प्रचलित है। संत एकनाथ महाराज पैठण में रहते थे और गोदावरी नदी में प्रतिदिन वो सवेरे स्नान करने के लिए जाते थे। वो जिस रास्ते से गोदावरी नदी को जाते थे वो रास्ता अत्यंत सकरा था और उसमें एक दुष्ट व्यक्ति, उसका घर था, वो हमेशा एकनाथ महाराज को परेशान करते रहता था, पर उसकी दुष्ट हरकतों की तरफ एकनाथ महाराज कभी ध्यान नहीं देते थे। एकनाथ महाराज उसको इस प्रकार जो अवहेलना कर रहे थे, इससे वो बड़ा परेशान हो गया और उसने सोचा कि आज के दिन मैं एकनाथ महाराज को तो क्रोधित करके ही रहूँगा। और जैसे ही एकनाथ महाराज गोदावरी नदी पर स्नान करके वापस आने लगे तो उसने एकनाथ महाराज जी पर थूक दिया। एकनाथ महाराज जी फिर गोदावरी नदी में गए, फिर स्नान किया, फिर आए, फिर उसने थूक दिया। फिर एकनाथ महाराज जी नदी में गए, फिर स्नान किया, फिर बाहर आए, फिर उस दुष्ट व्यक्ति ने एकनाथ महाराज जी पर फिर थूक दिया। एकनाथ महाराज जी ने जाके फिर स्नान किया, फिर आए, फिर उस व्यक्ति ने फिर से थूका। इस प्रकार ये क्रम 108 बार चला। तब एकनाथ महाराज जी गोदावरी माता से कहने लगे, हे माता, आज तुम्हारी मेरी ऊपर कितनी कृपा दृष्टि है कि मुझे आपका 108 बार स्नान करने का अवसर मिला और इसका मुझे पुण्य फल प्राप्त हो रहा है। 108वीं बार जब स्नान करके एकनाथ महाराज वापस आ गए तो दुष्ट जो है वो उसने अपनी हार मान ली और एकनाथ महाराज के चरण पकड़कर कहा कि हे संत, आपके जैसा संत मैंने आज तक नहीं देखा। आप वास्तव में संत हैं। मैंने आपको क्रोधित करने का इतना प्रयास किया, फिर भी मैं आपको कभी क्रोधित नहीं कर पाया, तो आप मेरी इस हरकत के लिए मुझे क्षमा कीजिए। तब एकनाथ महाराज जी ने कहा कि तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आज गोदावरी माता की इच्छा थी कि मैं उसकी पानी में 108 बार स्नान करूं और पुण्य फल को प्राप्त करूं, तो तुम तो एक माध्यम बन के आए थे और मुझे पुण्य फल प्रदान करके गए हो, तो तुम क्षमा मांगने के योग्य हो ही नहीं। तुमने कोई गलती नहीं की है और मैं तुमसे नाराज भी नहीं हूँ। एकनाथ महाराज जी की इन सारी कथाओं से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि एकनाथ महाराज समाज में जात पात, रंग भेद, लिंग भेद, ऊंच नीच सभी प्रकार के भेदभाव को मिटाने के लिए अपने पूरे जीवन समय में उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने मराठी भाषा में अनेक ग्रंथों की रचना की। उनके ग्रंथ अत्यंत सरल मीठी भाषा में, बोलचाल की भाषा में लिखे गए थे और इतने प्रेम पूर्वक लिखे गए थे कि आज तक लोग उसको पढ़ते हैं। उनके प्रमुख ग्रंथ थे एकनाथी भागवत और भावार्थ
रामायण। उन्होंने भारूड के माध्यम से समाज में जन जागृति पैदा करने का प्रयास किया। वे हर रोज शाम को कीर्तन करते थे, उनकी कीर्तन सभा होती थी और उस सभा में वो हमेशा गरीब और हरिजन लोगों को शामिल करते थे और समाज को एकात्मता का संदेश देते थे। इस प्रकार जीवन व्यतीत करते हुए 66 वर्ष की आयु में 1599 ईस्वी सन में एकनाथ महाराज जी ने गोदावरी नदी में जल समाधि ली। एकनाथ महाराज जी का मराठी साहित्य और भक्ति आंदोलन में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। इस कारण उनकी पुण्यतिथि को लोग एकनाथ षष्ठी के रूप में मनाते हैं। इस साल एकनाथ महाराज जी की षष्ठी 20 मार्च 2025 को मनाई गई थी। धन्यवाद। आपको मेरा ये पॉडकास्ट कैसे लगा और ये चरित्र वर्णन कैसे लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स अवश्य लिखें और याद रखिए मेरे इस चैनल को अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जय श्री राम।